मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और यहाँ आके अपने विचारों को व्यक्त करने का जो सुअवसर मुझे मिला है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मंचस्थ मेरी सहयोगी और जो सामने श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं, उनके लिए जो विचार मैं व्यक्त करने जा रही हूँ, उन विचारों को जो मेरे मन में भाव हैं उन्हें समझने का जो प्रयास मेरा, समझाने का जो मेरा प्रयास रहेगा, मैं उम्मीद करती हूँ उसके अंदर मैं खरी उतरूँ और आप भी उन्हें समझ पाएं। कभी माँ तो कभी बहन बनकर दुलारती है, महिला न जाने कितने जीवन संवारती है। ये महिलाओं के लिए वो शब्द हैं जिन शब्दों के अंदर सिर्फ शब्द ही नहीं है, बहुत कुछ छिपा हुआ है। माता सावित्री बाई फुले का जीवन अपने आप में इन सब शब्दों को सार्थक करने के लिए एक ऐसा प्रमाण है जिस प्रमाण के उदाहरण आज वर्तमान तक चले आ रहे हैं और भविष्य भी इन प्रमाणों के उदाहरण देता रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन अब तक की लीक से हटकर कुछ विचारों को साझा करते हैं कि माता ज्योतिबाई फुले ने जिस मंशा से, जिस लक्ष्य को लेकर महिलाओं को एजुकेटेड किया था, शिक्षित किया था, शिक्षित होने के लिए जो मुहिम चलाई थी, क्या सच में उस मुहिम को हम पूर्ण कर पा रहे हैं? क्या स्कूलों और कॉलेजों से मिलने वाले सर्टिफिकेट अपने आप में पर्याप्त है? क्या शिक्षा सर्टिफिकेट्स का ही नाम है? किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि कोई कितना शिक्षित है उसके लिए सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति समाज में अपने आप को कैसे बखान करता है, कैसे प्रस्तुत करता है, वो व्यक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। आपके पास कितनी भी सारी डिग्रियां हों, लेकिन अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है, अगर आपके अंदर संयम नहीं है, अगर आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, अगर आपके मन में दया नहीं है, तो क्या ऐसे सर्टिफिकेट्स, ऐसी डिग्रीज का कोई फायदा है या नहीं? उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पर आप सुनने के लिए नहीं है और मैं बोलने के लिए नहीं हूँ, ये चर्चा है। इस चर्चा के अंदर मैं चाहूँगी कि जो बातें मैं बोल रही हूँ, क्या उन बातों को आप सुन पा रहे हैं? मैंने प्रश्न किया कि क्या सर्टिफिकेट्स का मायने, सर्टिफिकेट्स का अर्थ सिर्फ इतना है कि मेरे पास कागज के कितने टुकड़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया? सर्टिफिकेट्स का मतलब है कि जो मैंने शिक्षा ली उसको मैं विद्या में बदल दूं। शिक्षा और विद्या दो अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा वो जो हमें समाज से मिलती है, जो हमें स्कूलों से मिलती है, जो हमें कॉलेजेस से मिलती है, जो हमें हमारा परिवार देता है, जो माँ देती है। सबसे पहली शिक्षिका कौन? माँ। कोई बात, किसी माँ के पास माँ होने की डिग्री नहीं होती। जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देती है वो उसकी शिक्षिका बन जाती है। क्या मैं सही हूँ? ऐसा ही है। गांव में रहने वाली बूढ़ी माँ जो कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि उसका सौभाग्य ही नहीं मिला स्कूल जाने का, उस तक शिक्षा का रोशनी, प्रकाश को दे ही नहीं पाया, मिल ही नहीं पाया। पर उसने जो संस्कार दिए, जो बातें समझाई, अगर उसने भोजन बनाना भी समझाया, उसने घर में साफ सफाई कैसे रखनी है वो ही समझाई, उसने थोड़े से पैसों में घर कैसे चलाया जाता है वो भी सिखाया, तो क्या वो एक शिक्षिका है या नहीं? शिक्षिका है। अब यह बात आती है कि माता सावित्रीबाई फुले के काल के अंदर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। उन्होंने शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिले, उसके लिए जो जो प्रयास किए वो आज भी प्रशंसनीय हैं। लेकिन अगर आज के काल में माता सावित्रीबाई फुले आ जाएं और आज के समाज की स्थिति को देखें तो क्या वो प्रसन्न हो जाएंगी? नहीं। माता सावित्रीबाई फुले के पास शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अटूट विश्वास, अपना तप, अपने कर्मठ प्रयास से विवाह के बाद भी शिक्षा ली। लेकिन आज के टाइम के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो इसके प्रति समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं कि अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो उन्हें प्राप्त करना है, उसके लिए पूरा प्रयास करना है। आज बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के साथ पता क्यों आती हैं?
दो प्रकार की समस्याओं से सभी पीड़ित हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए व्यक्ति को सम्मान अगर चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो। आर्थिक रूप से स्वावलंबी का अर्थ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेकर के जाइएगा कि उसे अपने खर्चे के लिए किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। सबसे बड़ी कमजोरी महिलाओं के साथ ये आती है कि उनको हर चीज में अपने परिवार के पुरुष वर्ग का सहयोग लेना ही पड़ता, विवश है। क्योंकि यहाँ पर अभी जब चर्चाएं चल रही थी उसमें पता चला कि महिला कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी निर्णय लेती तो ये बोलती है मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने पिता से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने बेटे से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि उनका अर्थ जो है वो अपने परिवार के पुरुष पर टिका हुआ है और परिवार को चलाने के लिए अर्थ की बहुत आवश्यकता है। अब पति से लड़के झगड़ा करके पिताजी के विरुद्ध जाकर अर्थ अगर नहीं मिला तो जीवन में ना पढ़ सकती है, ना कहीं आ सकती है, ना कहीं जा सकती है, इवन वो अपना भरण पोषण भी जीवन निर्वाह के लिए नहीं कर सकती। तो शिक्षा सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने के लिए लेना, अपने आप को शिक्षित करना नहीं है जब तक हमारे पास चरित्र ना हो और जब तक उस शिक्षा से हम कमाना ना सीखें। अगर हम कम शिक्षा लेके भी कमा सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो जैसे हमें उनके निर्णय की आवश्यकता है कि उनका क्या निर्णय है किसी भी निर्णय को लेने में, ऐसे उनको भी आपकी आवश्यकता होगी। तो मुख्य बात यह है कि हमने अपने परिवार की, हमने इस समाज की, हमने इस राष्ट्र की आवश्यकता बनना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सभी लोग अपने अपने दायरे में किसी ना किसी की आवश्यकता है तो आपका उत्तर क्या होगा? मैं आपसे पूछूं कि आप किसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है तो क्या उत्तर दोगे? कोई दो महिलाएं इसका उत्तर देके बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसकी जरूरत हो, एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति, एक महिला की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मुझे उत्तर दें। दो महिलाएं ही बेशक उत्तर दें पर बोले वहां से। क्या बोलते हो? शर्म आ रही है या बोलना नहीं चाहते हो या आत्मबल का अभाव है? जो भी है हम महिलाएं हैं, एक ही परिवार है। कृपया खड़े होकर बताएं कि महिलाओं, जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनके लिए सबसे बड़ी वो आवश्यकता, जरूरत किनको उनकी है जिसके बिना उसका कुछ भी ना चले। वो तो आप अपनी जरूरत सभी हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसका काम आपके बिना नहीं चलता होगा। मैं ये बच्चों का नहीं चलेगा। आंटी खड़े होके बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। पति का हमारे बिना काम नहीं चल सकता। अच्छा। बच्चों को नहीं चल सकता क्योंकि सबसे जरूरत माँ अगर घर में नहीं हो खाना। देखो जो बात उन्होंने कही ना वो धुरी है। महिला ने परिवार का पता क्या है, साइकिल का पहिया देखा, उसे बहुत सारी वो पतली पतली तिल्लियां लगी होती है जब मेन टायर से जोड़ते हैं, पर वो धुरी एक ही। अगर वो टायर का ऐसा टायर है जिसके बीच में बोना हो तो क्या वो टायर क्या वजन ले पाएगा? शायद एक मजबूत सर्कल, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं आएगी जो वो सारे के सारे वजन को एक धुरी पर टिक जाती है। यहाँ बात आती है कि अपने आप को पहचानो, मैं कौन। हम अपना सम्मान, सबसे पहले व्यक्ति अपना सम्मान करता है। जब आप अपने आप से प्यार करेंगी, जब आप अपना सम्मान करेंगी तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। लेकिन आजकल हमने अपना सम्मान करना बंद कर दिया, अपने आप को खुश करना बंद कर दिया। हमने अपने परिवार के अंदर ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जब मेरे पास जो चाहिए वो है ही नहीं तो क्या मैं उसे परिवार को दे पाऊंगी? एक दुखी महिला के परिवार को सुख दे पाएगी? एक रोती हुई औरत क्या अपने बच्चे को दिल से प्यार कर पाएगी? क्या एक रोती हुई औरत अपने परिवार को संभाल पाएगी? ये बात पुरुष वर्ग को भी जाननी चाहिए कि अगर मेरे घर की महिला प्रसन्न है, अगर मेरे घर की बेटी प्रसन्न है, मेरे घर की बहू प्रसन्न है,
तो मेरा परिवार भी प्रसन्न रहेगा। सभी काम पैसों से नहीं होते। पैसा बहुत जरूरी है जीवन को जीने के लिए, पर सिर्फ पैसा से ही जीवन जिया जाए ये जरूरी नहीं। 500 रुपए की मजदूरी करने वाला मजदूर भी घर में खाना लेके जाता है, और महीने के 5 लाख कमाने वाला ही भी परिवार को पालता है। साधन कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्या उनकी सारी की सारी खुशियां पैसे पर निर्भर करती नहीं? आपसी तालमेल, आपसी सहयोग, एक दूसरे का सम्मान किसी भी संस्था, किसी भी परिवार, किसी भी समाज को चलाए रखने के लिए जरूरी चीज है। अभी हम